बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक्स स्पेस के हवाले से ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें हम एक एग्जांपल प्रूव करेंगे। एग्जांपल नंबर 8, शो दैट डी एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई मॉड ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स इज मेट्रिक ऑन आर। ये हमने प्रूव करना है कि ये मेट्रिक है। मैट्रिक के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है। सबसे पहला एक्सियम जो है मैट्रिक स्पेस का वो ये है कि हमने प्रूव करना है कि ये डी एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 है। ये हमारा पहला एक्सियम है। जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उस स्टेटमेंट में है एक्स माइनस वाई मॉड हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। 0 तब होगा जब x और y इक्वल होंगे, अदरवाइज इनका डिफरेंस और उसका मॉड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं, x माइनस वाई मॉड को आप डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड के साथ, तो डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव वैल्यू है, न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव का डिवीजन, दो पॉजिटिव नंबर्स का कोशेंट, ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। और x माइनस वाई मॉड ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड, लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन ये डी एक्स वाई के बराबर है, लिहाजा डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो ये पहली कंडीशन जो है, पहला एक्सियम मैट्रिक स्पेस का वो प्रूव हो गया। सेकंड एक्सियम हमने प्रूव करना है कि अगर ये डी एक्स वाई 0 के बराबर हो जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब x और y आपस में इक्वल हो। ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अगर डी एक्स वाई 0 के इक्वल है तो डी एक्स वाई जो हमें गिवन है x माइनस वाई मॉड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये 0 के बराबर हो जाएगा। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। x माइनस वाई मॉड ये 0 के बराबर आ गया। जब x माइनस वाई मॉड 0 के बराबर आ गया तो ये तभी पॉसिबल है जब x माइनस वाई 0 के बराबर आ जाए। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब x माइनस वाई 0 के बराबर हुआ। अगर x माइनस वाई 0 के बराबर है तो लाजमी है x जो है वो y के बराबर आ गया। अब इसके कन्वर्स के लिए आप एरो को रिवर्स कर दें। F टू सेटिस्फाई। तीसरा एक्सियम मैट्रिक प्रूव करने के लिए वो M3 जो है वो है डी एक्स वाई इक्वल डी वाई एक्स। डी एक्स वाई हमें गिवन है x माइनस वाई मॉड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो मैं x माइनस वाई को y माइनस एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि a माइनस b का मॉड इक्वल है b माइनस a मॉड के, डिवाइडेड बाई 1 प्लस y माइनस एक्स दिस मॉड। जब x पहले था तो लेफ्ट साइड पे भी x पहले है। अब अगर y पहले आ गया है तो राइट साइड पे भी y पहले आ जाएगा, लिहाजा डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी वाई एक्स। तीसरा एक्सियम मैट्रिक स्पेस का वो प्रूव हो गया। अब हम इसके लास्ट एक्सियम की तरफ चलते हैं, फोर्थ एक्सियम में। फोर्थ एक्सियम में हमने ये प्रूव करना है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो हमने यहां पे प्रूव करनी है। वी नो दैट
जो मीट्रिक हमें गिवन है उसके मुताबिक हम डी एक्स जी बनाने लगे। डी एक्स जी इक्वल होगा एक्स माइनस जी दिस मॉड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस जी दिस मॉड। दिस कैन बी रिटन एज एक्स। अगर मैं इसमें माइनस वाई ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दूं और वाई ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस जी दिस मॉड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी दिस मॉड। which is less or equals to x minus y this mod x minus y plus y minus z this mod divided by 1 plus x minus y mod plus y minus z this mod। क्योंकि हमारे पास रूल है a प्लस बी मॉड इज लेस आर इक्वल्स टू a मॉड प्लस b मॉड, तो वो रूल हमने यहां पे अप्लाई कर लिया। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस वाई मॉड, इसके नीचे डिनोमिनेटर को आप अलग लिखते हैं, प्लस y माइनस जी दिस मॉड प्लस सेकेंड टर्म लें y माइनस जी, इस सेकेंड टर्म के नीचे इसको अलग लिखते हैं डिनोमिनेटर को x माइनस वाई मॉड प्लस y माइनस जी मॉड। डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर y माइनस जी को मैं रिमूव करने लगा हूं, इस फैक्टर को रिमूव करूंगा और सेकेंड टर्म में से मैं इस फैक्टर को रिमूव कर दूंगा। जब आप डिनोमिनेटर में से कोई वैल्यू कम कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो पहले से बड़ा आंसर आ जाएगा। तो ये पहले ही राइट साइड ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तो ये मजीद ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। x माइनस वाई, और ये बात हम पहले भी एग्जांपल्स में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल के साथ, 1 प्लस एक्स माइनस वाई दिस मॉड प्लस y माइनस जी मॉड डिवाइडेड बाई 1 प्लस y माइनस जी मॉड। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये वाली चीज जो है ये वाली टोटल ये है डी एक्स वाई के इक्वल प्लस ये है डी वाई जी के बराबर। So this can be written as dxz less or equal ये वाला सिंबल जो है वो यूज होगा, dxy प्लस dyz। तो मीट्रिक स्पेस की ये चारों की चारों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो गई, लिहाजा गिवन D जो डिफाइन किया गया है वो मेट्रिक है ऑन R, और यही हमने प्रूव करना था। जो एग्जांपल अभी हमने प्रूव की है उस एग्जांपल में थोड़ी सी चेंजेस भी की जा सकती हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी बंद किया जा सकता है कि x माइनस वाई मॉड का कोई मल्टीपल आ जाए। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ 3 मल्टीपल है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसमें 1 ऐड करके डिनोमिनेटर बनाया गया है। या इस क्वेश्चन को ज़रा मज़ीद अगर आप जनरलाइज करना चाह रहे हैं तो ये वाली फॉर्म बन सकती है। यहाँ x z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, आप यहाँ कोई रियल नंबर भी ले सकते हैं, आप यहाँ x y भी लिख सकते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जो ये नंबर होंगे उनके डिफरेंस का मॉड ऊपर आएगा, उसका मल्टीपल m है, वही मल्टीपल नीचे आ रहा है और उसमें n जो है वो ऐड किया जा रहा है।
तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म बन गई इस तरह के क्वेश्चंस की मॉड के साथ। एक इसी तरीके से हम एक एग्जांपल ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं m और n के साथ, उसी टेक्निक्स पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 10 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। एग्जांपल नंबर 9 ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी, वो खुद सॉल्व आप कर सकेंगे इजीली। तो सबसे पहले हम M1 फर्स्ट, हमारा एक्सियम ये है कि DZ1 Z2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो सिंस Z1 माइनस Z2 मॉड हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये वैल्यूज रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं तो हम बिलोंग्स टू रियल नंबर कर देंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर दिया। अब आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और वेयर यहां लिखना चाहिए वेयर m ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं, बाकी सारा नंबर वही रहे Z1 माइनस Z2, तब भी ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। अगर मैं इसको किसी पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड कर दूं, m Z1 माइनस Z2 और यहां m भी ग्रेटर देन 0 है और n भी ग्रेटर देन 0 है, इसको डिवाइड कर दें n से, n भी पॉजिटिव नंबर है, प्लस m और आगे Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z2 मॉड, ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 रहेगा। और इसी का नाम है DZ1 Z2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एक्सियम मीट्रिक स्पेस का वो सेटिस्फाई हो गया। अब M2 हम प्रूव करते हैं जी। M2 let dxy इज इक्वल्स टू 0। अगर dxy 0 है तो m Z1 माइनस Z2 मॉड डिवाइडेड बाई n प्लस इसके साथ m मल्टीप्लाई होगा, m Z1 माइनस Z2 दिस मॉड इज इक्वल्स टू 0। कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए कि m और m कहां पे आना है, वो सेम आएंगे और नीचे कोई भी n की वैल्यू अदर देन m भी हो सकती है। इसको आप डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म। दिस इंप्लाइज दैट m Z1 माइनस Z2 मॉड, ये 0 के बराबर, अगर आप m पे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि m ग्रेटर देन 0 है, तो Z1 माइनस Z2 मॉड ये 0 के बराबर आ जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब Z1 माइनस Z2 मॉड ये 0 के बराबर हो, और अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो Z1 इज इक्वल्स टू Z2। कन्वर्स करने के लिए एरो रिवर्स कर देंगे, ये M2 भी सेटिस्फाइड। अब तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा एक्सियम M3 जो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। dxy नहीं, dz1 z2 है। dz1 z2 इज इक्वल m
Z1 minus Z2 mod divided by Z1 minus Z2 mod, इसका मल्टीपल m है, प्लस और साथ इसके डिनोमिनेटर में n है। इसका भी कलर चेंज करने लगा, येलो कलर से हमने लिखा है तो येलो कलर ही रहने देते हैं। इज इक्वल m, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ये इस तरफ ले जाते हैं और Z1 को Z2 की जगह पे लिख देते हैं। ये बन जाएगा Z2 माइनस Z1 मॉड डिवाइडेड बाई n प्लस m Z2 माइनस Z1 मॉड। जब Z1 पहले था, अगर Z1 पहले लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड पे भी Z1 ही आ रहा है। अगर आप यहाँ Z2 आ जाएगा तो राइट साइड पे भी Z2 पहले आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू dZ2 Z1। सो लेफ्ट साइड पे dZ1 Z2 is equals to dZ2 Z1। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अब हम इसकी लास्ट एक्सियम M4 प्रूव करते हैं। Z1 minus Z3 can be written as Z1 minus Z2। मैं कलर इसका चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता चले, ये मैंने माइनस भी कर दिया और यही मैंने इसको ऐड भी कर दिया। और यहाँ पे ये वाला रूल हमने अप्लाई किया, a प्लस बी मॉड लेस आर इक्वल a मॉड प्लस b मॉड। इतने पोर्शन को आप a समझ लें और ये वाला आप इसको b समझ लें। इसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई कर दें, लेस आर इक्वल Z1 माइनस Z2 मॉड प्लस Z2 माइनस Z3 मॉड। लेफ्ट साइड को भी m से मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड को भी m से मल्टीप्लाई कर दें। अगले स्टेप में आप दोनों तरफ n जो है वो ऐड कर दें। आपने n ऐड करने के बाद अब इसी का रेसिप्रोकल ले लें, 1 ओवर n प्लस m Z1 minus Z3 this mod 1 over n plus m Z1 minus Z2 plus m Z2 minus Z3 this mod। जब आपने रेसिप्रोकल किया तो जो लेस देन क्वांटिटी है वो ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगी रेसिप्रोकल लेने के बाद। अब आप दोनों तरफ माइनस n से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने कलर भी चेंज कर दिया, माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई n प्लस m Z1 माइनस Z3 मॉड। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी फिर चेंज हो गई और ये फिर लेस आर इक्वल हो गया। माइनस n से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस m Z1 माइनस Z2 मॉड प्लस m Z2 माइनस Z3 मॉड। 1 दोनों तरफ आप ऐड कर दें जी। लेफ्ट साइड पे 1 ऐड किया, 1 प्लस n प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ये वाला माइनस, माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस m Z1 माइनस Z3 लेस आर इक्वल, राइट साइड पे भी आपने 1 ऐड करना है, इसका कलर भी चेंज कर रहा हूं, माइनस n ओवर n प्लस m
Z1 माइनस Z2 मॉड प्लस M Z2 माइनस Z3 मॉड। ये पूरा प्रोसेस हम इससे पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर चुके हैं, वही टेक्निक सारी की सारी हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। अब आप इसका एलसीएम लें, लेफ्ट साइड पे एलसीएम n प्लस m Z1 माइनस Z3 माइनस n, और इसका एलसीएम था n प्लस m Z1 माइनस Z3 दिस मॉड लेस आर इक्वल, इसका एलसीएम n प्लस m Z1 माइनस Z2 दिस मॉड प्लस m Z2 माइनस Z3 मॉड n प्लस m Z1 माइनस Z2 दिस मॉड प्लस m Z2 माइनस Z3 मॉड और लास्ट पे माइनस n। ये प्लस n माइनस n से कैंसिल, ये प्लस n इस माइनस n से कैंसिल। बाकी जो रिमेनिंग है उसको आप लिख लें। लेफ्ट साइड पे रिमेनिंग क्वांटिटी है m Z1 माइनस Z3 दिस मॉड डिवाइडेड बाय n प्लस m Z1 माइनस Z3 दिस मॉड लेस आर इक्वल, यहां से ये पहली क्वांटिटी ले लें, न्यूमरेटर में से ये पहली क्वांटिटी लें और इसके नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं पूरे का पूरा m Z1 माइनस Z2 दिस मॉड डिवाइडेड बाय n प्लस m Z1 माइनस Z2 मॉड प्लस m Z2 माइनस Z3 मॉड प्लस, अब ये सेकंड क्वांटिटी लें, न्यूमरेटर में से ये सेकंड क्वांटिटी उठा लें m Z2 माइनस Z3 मॉड और इसके नीचे पूरा डिनोमिनेटर जो है वो आप लिखते हैं m n प्लस m Z1 माइनस Z2 मॉड प्लस m Z2 माइनस Z3 मॉड। लेफ्ट साइड एज इट इज, लेफ्ट साइड को वैसे लिखते हैं m, लेफ्ट साइड पे बचेगा लिखेंगे m Z1 माइनस Z3 मॉड डिवाइडेड बाय n प्लस m Z1 माइनस Z3 मॉड लेस आर इक्वल m Z1 माइनस Z2 मॉड डिवाइडेड बाय, अब इसके डिनोमिनेटर में से मैंने ये वाली क्वांटिटी को रिमूव करना है, ये वाली डिनोमिनेटर में से जब एक क्वांटिटी को आप कम कर देंगे तो आंसर जो है वो बड़ा आएगा, लिहाजा ये वाली इनइक्वालिटी जो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज ही रहेगी। लिहाजा इसके नीचे मैं लिख रहा हूं n प्लस m Z1 माइनस Z2 मॉड प्लस m Z2 माइनस Z3 मॉड डिवाइडेड बाय, यहां से डिनोमिनेटर में से ये वाली क्वांटिटी जो है इसको मैं कट करने लगा हूं, ये वाली क्वांटिटी मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, डिनोमिनेटर में रह गया n प्लस m Z2 माइनस Z3 मॉड। लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये टोटल लेफ्ट साइड पे अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन ये है d Z1 Z3 लेस आर इक्वल d Z1 Z2 प्लस d Z2
Z2Z3 विच इज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। लिहाजा मीट्रिक का जो फोर्थ एक्सियम है वो भी सेटिस्फाई हो गया। Hence, given statement is a metric on set of complex numbers. Thank you.